इसमें मैं बात करूँगा सिगरेट के धुएँ की। और इसमें सबसे पहले मैं एक एक पेशेंट का वाक़या बताऊँगा, उसके बाद उस पे बात करते हैं। एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है बड़े अरसे से, साल डेढ़ से, और उसको साँस का मसला शुरू में था। तो उसमें हमने उसको पहले जिस तरह हमारे आम तौर पर पेशेंट जो है वो पहले क्वैक के पास जाते हैं, डिस्पेंसर के पास जाते हैं, कोई टीका लगवाते हैं, उसके बाद मेडिकल स्टोर से लेते हैं। तो उसने वो सारा कुछ किया, वो नहीं बेहतर हुआ। मेरे पास आया तो हमने एज़ ए रूटीन खाँसी का उसको उसकी ट्रीटमेंट शुरू की, लेकिन उसको कुछ फ़ायदा हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। तो उसको जब इन्वेस्टिगेट किया गया, तो पता चला कि वो जहाँ पे रहता है ऑफ़िस में, उससे जब पूछा गया कि सिगरेट पीते हो? वो सिगरेट नहीं पीता था, और उनकी इस तरह की कोई फ़ैमिली हिस्ट्री भी नहीं है कि उसमें किसी को अस्थमा या इस तरह खाँसी का मसला हो। तो जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि जो ऑफ़िस में वो वहाँ रहता है, उसके कलीग जो है वो सिगरेट पीते हैं, और तकरीबन 7 या 8 घंटे वहाँ वो गुज़ारता है। और इसी तरीके से कोई शाम को 1 आध घंटा जो जिन दोस्तों के साथ बैठता है वो भी सिगरेट पीते हैं। तो अब इसमें अगला क्वेश्चन पैदा होता है कि दूसरों के सिगरेट पीने की वजह से किसी को क्यों एलर्जी होगी या खाँसी का मसला होगा? तो इस पे अब हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो समझने की चीज़ है कि जब कोई दूसरा सिगरेट पीता है, जो धुआँ होता है वो आप इन्हेल कर रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। तो बेसिकली स्मोकिंग 2 तरह की होगी। इस तरह एक एक्टिव स्मोकिंग, जो बंदा सिगरेट पी रहा है उसको इफ़ेक्ट हो रहा है, इसमें हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो उसके सराउंडिंग में बैठे हुए, कमरे में लोग बैठे हुए हैं, और वो धुआँ इन्हेल कर रहे हैं, अपनी साँस की नाली को अंदर ले जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। तो ये बेसिकली ये आदमी जो है ये पैसिव स्मोकर था। अब इसमें ये कैसे इफ़ेक्ट करता है? अगला क्वेश्चन होता है कि इसका कितना इफ़ेक्ट हो सकता है? याद रखेंगे ये जो इसका सिगरेट का धुआँ होता है, इसमें काफ़ी मिकदार में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, ये 3, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये मेन है जो ज़्यादातर इफ़ेक्ट करती हैं। ये आप इस तरह समझिए कि कुछ ज़हरीली गैसेज़ होती हैं, लेकिन चूँकि ये बहुत कम मिकदार में होती हैं, तो इसलिए ये जस्ट आपकी साँस की नाली को इरिटेट करती हैं। तो साँस की नाली को इरिटेट करने की वजह से आपको पहले दरमियान में कोई 5-7 महीने तो कुछ नहीं होता, क्योंकि बॉडी का अपना एक ख़ास मैकेनिज़्म है, एक हीलिंग प्रोसेस है जो कि वो खुद करती है। जब वो इसकी एक सैचुरेशन का लेवल आ जाता है, उस टाइम थोड़ी बहुत ये अलामतें शुरू होती हैं। इस तरह कभी-कभी खाँसी हो गई, कभी-कभी कुछ छींकें वगैरह आ गई, या साँस का मसला हो गया, कभी-कभी मतलब साल में 1-2 दफ़ा। उसको अगर आप प्रॉपर मैनेज ना करें, जिस तरह इस केस में है, तो फिर वो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको फिर मुश्किल खाँसी रहना शुरू हो जाती है। अब इसमें अगला क्वेश्चन होता है कि किस तरह इन्वेस्टिगेट किया जाए, या कैसे पता इसका चलाया जा सके कि ये बंदा पैसिव स्मोकिंग करता है? इसका सिंपल ये है कि आपने अपने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 महीने में या 2-3 महीने में पीछे आप देखें कि आप जो टाइम गुज़ारते हैं, ऑफ़िस में गुज़ारते हैं, घर में गुज़ारते हैं, दोस्तों के साथ गुज़ारते हैं, तो आपके सराउंडिंग में कोई आदमी सिगरेट तो नहीं पीता है इस तरह करके? तो अगर इस तरह का है, और कम से कम आप दिन में 1 घंटा या आधा घंटा भी अगर आपका एक्सपोज़र है, तो आप पैसिव स्मोकर हैं। तो आप इस तरह समझिए कि अगर वो एक सिगरेट पी रहा है, तो आप उसके साथ एक सिगरेट विदाउट एक्टिव के पैसिव शक्ल में आप बिल्कुल पी रहे हैं। तो अब इसका इलाज क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन उसमें होता है। तो इसका इलाज, एक तो अगर आपको प्रॉब्लम है, अब इससे एलर्जी होती है डेफ़िनेटली साँस की नाली को, उसका तो इलाज करना है, और वो करना चाहिए। उसको पहले प्रॉपर डायग्नोज़ किया जाए कि उसकी शिद्दत क्या है, क्योंकि ये जो एलर्जी है, या खाँसी वाली एलर्जी है, इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ होती हैं, 4-5 कैटेगरी हैं। तो उसमें आपका शिद्दत का लेवल क्या है, सबसे पहले तो ये देखा जाए। फिर स्पायरोमीट्री या लंग फंक्शन टेस्ट हम करते हैं, उसके ज़रिए से पता चलता है कि आपका वो लेवल क्या है। फिर उसको हम इलाज करते हैं। लेकिन अगर इसके साथ आपका ये ट्रिगर फैक्टर मौजूद है, तो इसको आपका ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको ख़त्म नहीं करेंगे, तो फिर आपका एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलती रहेगी। उसकी वजह ये है कि आप उधर से मेडिसिन लेंगे, वो आपका प्रॉब्लम ठीक करेगी। इधर से ये ट्रिगर फैक्टर, जो आप पैसिव स्मोकर हैं, वो जाके आपकी साँस की नाली को अफ़ेक्ट करेगा, और इस तरह से ये एक सर्कल चलता रहेगा। तो इसका सिंपल हल ये है कि आपने बचना है इस तरह के दोस्तों की कंपनी से जो सिगरेट पीते हैं, और कोशिश करें कि बचें। अब इसमें एक सिनेरियो या क्वेश्चन पैदा होता है, जिस तरह फीमेल्स हैं, उनका हस्बैंड फॉर एग्ज़ाम्पल पीता है, और वो किसी हद तक वो उसको साफ-ज़ाहिर कमरे से निकाल भी नहीं सकती, तो वो क्या कर सकती हैं? अब इस तरह के केसेस में ये किया जा सकता है कि आप क्रॉस वेंटिलेशन का सिस्टम बना लें, कि यानी क्रॉस वेंटिलेशन ये होती है कि कमरे के एक साइड से हवा गुजरे और दूसरी साइड से निकल जाए। इस तरह एग्जॉस्ट लगा हुआ है, बिल्कुल उसके फ्रंट पे आपके कोई इस तरह की विंडो होनी चाहिए जो ओपन हो, और उधर से एग्जॉस्ट चल रहा हो। तो इस तरीके से किसी हद तक गुजारा किया जा सकता है उन फीमेल्स के लिए, जो साफ ज़ाहिर उनका हस्बैंड अगर पीता है और वो उसको कमरे से बाहर नहीं निकाल सकती।
तो ये इसका एक तरीकाकार है। तो आपने कमेंट्स में ये बताना है कि कभी आपने इस तरह का आपको इस तरह कभी खांसी हुई है, आपका एक्सपोज़र अगर हुआ हो कुछ अरसे के लिए पैसिव स्मोकिंग के तौर पर, और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम आप नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आप पर रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घरवालों को आमीन नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।